मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो मेरे अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में एक ऐसे शख्स के मतलब सीखेंगे जो ईमानदार था और दौलतमंद था, क्योंकि वो अपनी दौलत को अजीज रखता था। दरअसल में किसी भी ईमानदार का इम्तिहान उसकी दौलत होती है। तो आए हम कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए मरकज़ की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 17 से 25 आयत मुबारक। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब बातों पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा कि एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो मेरे अजीजों, आज हमने इस हवाला को कई मर्तबा सुना भी है चर्चों में, लेकिन जब भी हम खुदा का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पाक रूह हमें कोई ना कोई नई बात सिखाता है। तो कलाम मुकद्दस में पैदाइश से लेके मुकाशवा तक हमें ये शख्स वाहद मिलता है जो यीशु के पास गया और गमगीन होकर वापस आया, क्योंकि ये शख्स अपनी दौलत को अजीज रखता था, अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। तो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दौलत को अजीज रखते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, दुआ करते हैं, दुआ करवाते हैं, हुक्मों को भी मानते हैं, लेकिन अपनी दौलत को भी अजीज रखते हैं। ऐसे लोग जब खुदा के घर में जाते हैं तो वो गमगीन होकर वापस आ जाते हैं इस शख्स की तरह, क्योंकि वो अपनी दौलत खुदा के कामों में इस्तेमाल नहीं करते। ना तो वो हदिया जात देते हैं, ना तो वो दाय यकी चर्चों में देते हैं। सिर्फ उनका जहन है कि खुदा के हुक्म मान लिए और हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन दौलत भी खुदा को देना जरूरी है। तो आज हम कलाम मुकद्दस में ये बात भी सीखेंगे कि दौलत खुदा को देना क्यों जरूरी है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है
कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ किसी रास्ते पर जा रहे थे, तो ये शख्स दौड़ता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के आगे घुटनों के बल गिरा और खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यूं तो हम सब हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए हमें खुदा के हुक्मों को मानना जरूरी है। जितनी देर तक हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानेंगे, उतनी देर तक हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हरगिज नहीं बनेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स से कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो कोई नहीं है, सिर्फ खुदा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इससे कहा कि तू हुक्मों को तो जानता है कि खून न कर, जना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, बल्कि अपने बाप की और मां की इज्जत कर। जब इस शख्स ने ये बातें सुनी तो इसने कहा कि ऐ खुदावन, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। ना तो मैंने खून किया है और ना मैंने ज़ना किया, ना मैंने चोरी की, बल्कि मैंने झूठी गवाही भी नहीं दी, बल्कि अपने बाप की और मां की मैं इज्जत करता आया हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस पर नजर की तो खुदावंद यीशु मसीह को इसके अंदर एक कमी नजर आई। वो क्या कमी थी कि ये अपनी दौलत को अजीज रखता था। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान के दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। वो तो ये भी जानता था कि पतरस तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी तरफ ध्यान किया, इसकी दिल की हालत पर ध्यान किया, तो यीशु को इसकी जिंदगी में एक कमी नजर आई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तेरा माल है वो बेचकर गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। जब इस शख्स ने यह बात सुनी तो यह गमगीन हो गया। कलाम मुकद्दस में लिखा कि यह मालदार था, यह अपनी दौलत से मोहब्बत करता था, क्योंकि अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। तो आज भी बहुत से ऐसे खानदान हैं जो रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल हरगिज नहीं करते। तो ऐसे शख्स जब खुदा के पास जाते हैं और वो गमगीन होकर वापस आ जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आज भी आपकी हालत इस शख्स की तरह है तो फिर जरूर है कि आप अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपनी सोचों को तब्दील करें, अपने ख्यालातों को तब्दील करें, ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद हरगिज दाखिल ना होगा। तो मेरे अजीजों, इसी तरह कलाम मुकद्दस में देखते हैं ज़कई के मुतल्लिक, ज़कई ने खुद अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कहा उसे, इसने खुद, क्योंकि जिस घर में खुदावंद यीशु मसीह आ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे ज़कई के घर में खुदावंद यीशु मसीह आया और उसकी जिंदगी बदली, तो उसने अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज इस घर में नजात आई है। तो मेरे अजीजों, अगर आप यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, तो फिर अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो इसी तरह इस शख्स का इम्तिहान था। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं
कि अरमतिया का जो यूसुफ था वो दौलतमंद था और खुदा यीशु मसीह का शागिर्द भी था। तो ये नहीं कि खुदा यीशु मसीह ने सबसे कहा कि आप अपनी दौलत बेचकर गरीबों में बांट दे, नहीं, बल्कि इस शख्स से इसलिए कहा क्योंकि ये दौलत को अजीज रखता था, खुदा के कामों के लिए अपनी दौलत को खर्च नहीं करता था। अगर हम इस्तिशना की किताब देखते हैं, उसका 8 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, खुदा को दौलत देना क्यों जरूरी है, या खुदा को रुपये पैसा देना क्यों जरूरी है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है। इसका मतलब है अगर हम बीमार होंगे तो हम दौलत हासिल नहीं कर सकते। ये तंदुरुस्ती खुदा की तरफ से है। ये जो हदिया हम खुदा के हुजूर पेश करते हैं तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें दौलत कमाने के लिए हमें कुव्वत दी, ताकत दी, इसलिए खुदा को हदिया देना जरूरी है। तो कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। तो इसी तरह हम कैसर को तो देते हैं लेकिन खुदा को नहीं देते। तो कलाम मुकद्दस में बहुत सी ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं जिसमें हमें इस बात का पता चलता है कि दै की हदिया जात खुदा को देना जरूरी है। तो मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शुक्रगुजारी खादमों के वसीला से ही शुक्रगुजारी का बायस होती है। अगर आप शुक्रगुजारी खादमों को ना देंगे तो आपकी शुक्रगुजारी आसमान पर नहीं जा सकती। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हुजूर में पहुँचाएँ और ऐसे खादम को दें जो हकीकत तौर पर खुदा की खिदमत करता है। कुछ इस दुनिया में ऐसे खादम हैं जो अपने पेट की खिदमत करते हैं, खुदा के कलाम की कम ज़्यादा अपने पेट की खिदमत करते हैं। ऐसे खादमों को हदिया ना दें, बल्कि उनको दें जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और आप खादमों की भी पहचान कर सकते हैं। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, आमीन।